एंड ही वॉज क्रैम्प्ड, और वो अकड़ चुका था, pitiable टू सी, और देखने में काबिल रहम था। वो अकड़ चुका था और देखने में काबिल रहम लग रहा था। एंड शाहपेश सेड, और शाहपेश ने कहा, थू हास्ट बीन एग्जॉल्टेड, तो बुलंद किया गया है, अबव मैन, ओ खिपिल, सब इंसानों से, ए खुपील, फॉर थाट थू डिडस्ट एग्जीक्यूट, इसलिए कि तूने मुकम्मल किया, फॉर थाई मास्टर, अपने आका के लिए, हैज बीन फाउंड फिटिंग फॉर थी, वही तेरे लिए मुनासिब पाया गया। शाहपेश ने कहा, ए खपील, तो सब इंसानों से बढ़ गया, क्योंकि जो तूने अपने आका के लिए तैयार किया वही तेरे लिए मौजों साबित हुआ। देन ही बैड खीपिल, फिर उसने खपील को हुक्म दिया, लीड द वे, रहनमाई करने की, तो थे नोबल गार्डन्स, अजीम बागात की तरफ, ऑफ टैलियंस एंड प्लेजर, खुशी और ऐश वो अशरत के थाट, ही हैड प्लांटेड एंड कंट्राइव्ड, जो उसने लगाए और तरतीब दिए थे। फिर उसने खपील को हुक्म दिया कि वो उसे इन अजीम बागात की तरफ ले चले, जो उसने खुशी और ऐश व अशरत के लिए लगाए और तरतीब दिए थे। एंड खीपिल और खुपील वेंट चला इन दैट स्टेट, उस हालत में डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट, जो शायर ने बयान की है, और खपील इस हालत में चला जो शायर ने बयान की है। व्हेन वी गो, जब हम चलते हैं, ड्रैगिंगली घसटते हुए, विथ रिमनस्ट्रेटिंग मेंबर्स, शिकायत करने वाले आज़ा के साथ, नोइंग जानते हुए, अ ड्रेडफुल स्ट्रेंथ, एक होलनाक ताकत बिहाइंड पीछे, एंड अ डार्क फेट, और एक सियाह तकदीर बिफोर सामने, जब हम घसटते हुए, शिकायत करते आज़ा के साथ, पीछे एक होलनाक ताकत और आगे एक तारीक तकदीर को जानकर चलते हैं। दे केम, वो आए, टू द गार्डन्स, बागात की तरफ, एंड बिहोल्ड, और देखो, दीज वर फुल, ये भरे हुए थे, ऑफ वीड्स एंड नेटल्स, जड़ी बोटियों और झाड़दार कांटों से, द फाउंटेन्स ड्राई, फवारे खशक थे, नो ट्री टू बी सीन, कोई दरख्त नजर नहीं आता था। अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान। वो बागात में आए और देखा कि वो जड़ी बोटियों और झाड़दार कांटों से भरे हुए थे, फवारे खशक थे, कोई दरख्त नहीं था, एक वीरान जमीन। एंड शाहपेश क्राइड, और शाहपेश चिल्लाया, दिस इज इंडीड, ये तो वाकई है, ऑफ एडमिरेबल डिजाइन, काबिल तारीफ डिजाइन, ओ खीपल, ए खपील, फीलिस्ट थू नॉट, क्या तो महसूस नहीं करता, द कूलनेस, ठंडक, ऑफ द फाउंटेन्स, फवारों की, देयर रिफ्रेशिंगनेस, उनकी ताजगी। ट्रूली आई एम ग्रेटफुल, यकीनन मैं शुक्रगुजार हूं टू धी, तुझसे। और शाहपेश ने पुकारा, ए खपील, ये तो वाकई काबिल तारीफ डिजाइन है, क्या तो फव्वारों की ठंडक और ताजगी महसूस नहीं करता? मैं वाकई तेरा शुक्रगुजार हूं। एंड दीज फ्लावर्स, और ये फूल, प्लक मी नाउ, तोड़ ले मेरे लिए, अब आ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, एंड टेल मी, और मुझे बता, ऑफ देयर परफ्यूम, उनकी खुशबू के बारे में, और ये फूल मेरे लिए एक मुट्ठी भर तोड़ ले, और उनकी खुशबू के बारे में बता। खीपेल प्लक्ड, खुपील ने तोड़े अ हैंडफुल, एक मिट्टी भर, ऑफ द नेटल्स, झाड़ दार कांटे, थाट वर देयर, जो वहां थे, इन द प्लेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जगह। खुपील ने वहां झाड़दार कांटे तोड़े, जो फूलों की जगह अगे हुए थे। एंड पुट हिज नोज, और अपनी नाक को रखा, टू थेम, उनके करीब, बिफोर शाहपेश, शाहपेश के सामने, टिल हिज नोज वॉज रेडेंड, यहां तक कि इसकी नाक सुर्ख हो गई। और उसने अपनी नाक शाहपेश के सामने इन पर रखी, यहां तक कि उसकी नाक सुर्ख हो गई। एंड डिजायर टू रब इट, और उसे रगड़ने की ख्वाहिश, वैक्स्ड इन हिम, उसके अंदर बढ़ गई। एंड पोजेस्ड हिम, और इसे काबू में ले लिया। एंड बिकेम अ पैशन, और वो एक जुनून बन गई। सो दैट ही कुड स्केर्स रिफ्रेन, यहां तक कि वो मुश्किल से रख सका, फ्रॉम रबिंग इट, इसे रगड़ने से, इवन इन द किंग्स प्रेजेंस, हती की बादशाह की मौजूदगी में भी। और उसके अंदर इस नाक को रगड़ने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, जो उस पर हावी हो गई और जुनून बन गई, यहां तक कि वो उसे बादशाह के सामने भी रगड़ने से मुश्किल से बाज रहा। एंड द किंग एनकरेज्ड हिम, और बादशाह ने उसे हौसला दिया, टू स्निफ, सौंघने का, एंड एंजॉय देयर फ्रेग्रेंस, और उनकी खुशबू का लुत्फ लेने का, रिपीटिंग द पोएट्स वर्ड्स, शायर के अल्फाज दोहराते हुए। और बादशाह ने उसे झाड़दार कांटों की खुशबू सूंघने और उसका लुत्फ लेने का हौसला दिया, और शायर के अल्फाज दोहराने लगा। मिथिंग्स, मुझे लगता है,
मैं हूं अ लवर, एक आशिक एंड अ चाइल्ड, और एक बच्चा, ए लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, एंड हैप्पी लवर, बोथ, और खुश आशिक, दोनों। मुझे लगता है कि मैं एक आशिक और एक बच्चा हूं, एक छोटा बच्चा और खुश आशिक, दोनों। When by the breath of flowers, जब फूलों की खुशबू से आई एम beguiled में बहक जाता हूं, फ्रॉम सेंस ऑफ पेन देख के एहसास से एंड लुल्ड, और सुकून पा लेता हूं इन ओडरस स्लॉट, खुशबूदार सिस्ती में। जब मैं फूलों की खुशबू से बहक जाता हूं और दुख का एहसास खत्म हो जाता है और खुशबूदार सस्ती में सुकून पा लेता हूं, सो आई अडोर देम, तो मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। थट नो मिस्ट्रेस, स्वीट की कोई प्यारी महबूबा सीम्स वर्थियर, ज्यादा लायक नहीं लगती, ऑफ द लव विच दे अवेक, इस मोहब्बत के जो ये फूल जगाते हैं। मैं इन फूलों से ऐसी मोहब्बत करता हूं कि कोई महबूबा उनके जगाए हुए जज्बे के काबिल नहीं लगती। इन इनसेंस एंड ब्यूटी मोर कंप्लीट, मासूमियत और हुस्न में ज्यादा मुकम्मल, वॉज नेवर मेड इन चीक, कभी किसी दोशीजा के गाल नहीं थे, इन मॉर्निंग लेक, सुबह के झील में। मासूमियत और हुस्न में फूल इतने मुकम्मल होते हैं जितने किसी दोशीजा के गाल सुबह की झील में भी नहीं होते। ओ व्हाइल आई लाइव, ए जब तक मैं जिंदा हूं, सराउंड मी, मुझे घेरे रखो, विथ फ्रेश फ्लावर्स, ताजा फूलों से। ए जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे ताजा फूलों से घेरे रखो। ओ व्हेन आई डाई, और जब मैं मर जाऊं, देन बरी मी, तो मुझे दफन करना इन देयर बावर्स, उनके गलजारों में। और जब मैं मर जाऊं, तो मुझे फूलों के गलजारों में दफन करना। एंड द किंग सेड, और बादशाह ने कहा, व्हाट सेस्ट थाउ, तो क्या कहता है ओ माय बिल्डर, ए मेरे मामार। दैट इज अ फेयर कोटेशन, ये एक खूबसूरत इक्तबास है। एप्लीकेबल टू थाई फीलिंग्स, तेरी जज्बात पर लागू होता है। वन थॉट एक्सप्रेसेथ देम, ऐसा जो उन्हें जाहिर करता है। बादशाह ने कहा, ऐ मेरे मायमार, तो क्या कहता है, ये एक खूबसूरत इक्तबास है जो तेरे जज्बात का इजहार करता है। ए अजीम बादशाह, कॉम्प्रहेंसिवनेस वुड बी इट्स पोर्शन, जामियत उसका हिस्सा होती। बट थॉट इट अलूडेथ नॉट, लेकिन यह इशारा नहीं करता तो द डिलेक्ट ऑफ चाफिंग, खजाने के लुत्फ की तरफ। खपील ने जवाब दिया, ए अजीम बादशाह, ये बलीग है और जामा भी होता अगर ये खजाने के लुत्फ का जिक्र भी करता। देन शाह पेश लॉफ्ट, फिर शाह पेश हंसा एंड क्राइड, और पुकारा, चाफे नॉट, खजामत, इट इज एन इल थिंग, ये एक बड़ी चीज है, एंड हिडियस, और बदसूरत। फिर शाह पेश हंसा और पुकारा, खजामत, ये बुरी और बदसूरत चीज है। दिस नोजगे, ये फूलों का गुलदस्ता, ओ खिपील ए खपील, आई टी इज फॉर दी, ये तेरे लिए है, टू प्रेजेंट टू थाई मिस्ट्रेस, ताकि तू अपनी महबूबा को पेश करे। ए खिपील, ये फूलों का गुलदस्ता तेरी महबूबा को देने के लिए है। ट्रूली शी विल रिसीव थी वेल, यकीनन वो तुझे अच्छे से कबूल करेगी, आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन, इस गुलदस्ते के पेश करने के बाद। यकीनन वो तुझे इस गुलदस्ते के पेश करने के बाद खुशी से कबूल करेगी। आई विल हैव आइट नाउ सेंट इन थी नेम में, अब ये तेरे नाम से भेज दूंगा। विथ वर्ड थॉट टू फॉलोएस्ट क्विकली, और पैगाम के साथ कि तू जल्दी पीछे आ रहा है। मैं ये तेरे नाम से भेज दूंगा और कहूंगा कि तू जल्दी पहुंच रहा है। एंड फॉर थी नेटल्ड नोज, और तेरी झाड़ दार नाक के लिए, श्योरली इफ द विम सीज थी, अगर तुझे जद आ जाए, थट थू डिजायरस इट्स चेफिंग, कि तू उसे खजाना चाहे, तो थी नेबौर इज परमिटेड, तो तेरे पड़ोसी को इजाजत है। वॉट, टू थी हैंड इज रिफ्यूज्ड, जो तेरे हाथ को मना है। और अगर तुझे जद आ जाए कि नाक खजानी है, तो तेरे हाथ को जो मना है, तेरे पड़ोसी को उसकी इजाजत है। द किंग सेट अ गार्ड अपॉन खीपिल, बादशाह ने खुपील पर पहरा बैठा दिया, टू सी दैट हिज ऑर्डर्स वर एक्सिक्यूटेड, ताकि ये देखा जा सके कि उसके अहकामात पर अमल हुआ है। एंड अपॉइंटेड अ टाइम, और वक्त मुकर्रर कर दिया, फॉर हिम टू रिटर्न टू द गार्डन्स, ताकि वो बागात में वापस आए। बादशाह ने खुपील पर पहरा बैठाया ताकि अहकामात की तकमील हो, और बाग में वापस आने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया। एट दी हावर इंडिकेटेड मुकर्रा, वक्त पर खिपिल स्टूड खुपील खड़ा हुआ, बिफोर शाहपेश अगेन, फिर से शाहपेश के सामने। मुकर्रा वक्त पर खुपील दोबारा शाहपेश के सामने खड़ा हुआ। ही वॉज पेल, वो जर्द था,
सडीन्ड गमगीन था। हिज टंग ड्रूप्ड, उसकी जबान झुकी हुई थी, लाइक द टंग ऑफ अ हेवी बेल, जैसे किसी भारी घंटी की जबान। थट व्हेन आई टी साउंडेथ, जो जब बजती है, गिविथ फोर्थ मोurnful साउंड्स ओनली, सिर्फ अफसोसनाक आवाजें निकालती है। वो जर्द गमगीन था और उसकी जबान किसी भारी घंटी की मानंद झुकी हुई थी, जो सिर्फ अफसोस भरी आवाजें निकालती है। ही हर्ड ऑल्सो, उसके चेहरे पर भी था द लुक ऑफ वन, ऐसा था सर, बैटर्ड, जो पट्टा हुआ हो, विथ मेनी बीटिंग्स, कई मारों से। इसके चेहरे पर भी एक ऐसा तासुर था जैसे वो बहुत सी मारें खा चुका हो। सो द किंग सेड, तो बादशाह ने कहा, हाउ ऑफ द प्रेजेंटेशन, कैसा रहा पेश करना ऑफ द फ्लावर्स, फूलों का, ऑफ थाई कल्चर, तेरी कास्ट के, ओ खीपील, ए खुपील। तो बादशाह ने कहा, ए खुपील, तेरी कास्ट के फूलों का पेश करना कैसा रहा? ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, श्योरली, ओ किंग, यकीनन, ए बादशाह। शी रिसीव्ड मी, उसने मुझे वसूल किया, विथ रात, गुस्से के साथ, एंड आई एम शेम्ड, और मैं शर्मंदा हूं, बाय हर, उसकी वजह से। उसने जवाब दिया, ए बादशाह, उसने मुझे गुस्से से कबूल किया और मैं उसकी वजह से शर्मंदा हूं। एंड द किंग सेड, और बादशाह ने कहा, हाउ ऑफ माई क्लेमेंसी, मेरी नरमी कैसी रही इन द मैटर, इस मामले में, ऑफ द चाफिंग, खजाने के। और बादशाह ने कहा, खजाने के मामले में मेरी नरमी कैसी रही? खीपिल आंसर्ड, खपील ने जवाब दिया, ओ किंग ऑफ स्प्लेंडर्स, ए शान और शौकत वाले बादशाह, आई मेड पिटीशन, मैंने दरख्वास्त की, टू माई नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, whom आई मेड, जिनसे मैं मिला, accosting them civilly, उन्हें महज़्ज़ब तरीके से मुखातब करके, and with imploring, और मुंत समाजत के साथ, for I ached to chafe, क्योंकि मैं खजाने की ख्वाहिश में तड़प रहा था, and it was the very raging thirst, और ये एक शदीद प्यास की मानंद ख्वाहिश थी, of desire to chafe, खिजाने की चाहत की, that was mine, जो मेरे अंदर थी, devouring eagerness, खा जाने वाली बेताबी, for solace of chuffing, खजाने के सुकून के लिए। खपील ने जवाब दिया, ए शान और शौकत वाले बादशाह, मैंने अपने पड़ोसियों से महज़्ज़ब अंदाज और मन्नत के साथ दरख्वास्त की, क्योंकि मेरे अंदर खजाने की शदीद प्यास थी, एक खा जाने वाली बेताबी, सुकून हासिल करने के लिए। एंड दे चेफ्ड मी, ओ किंग, और ए बादशाह, उन्होंने मुझे खजाया, येट नॉट इन थोज पार्ट्स, लेकिन उन जगहों पर नहीं, विच थ्रॉब्ड फॉर द चाफिंग, जो खजाने को तड़प रही थीं, बट इन थोज, बल्कि उन पर, विच अबॉर्ड इट, जो उसे नापसंद करती थीं। और ए बादशाह, उन्होंने मुझे खजाया, लेकिन उन जगहों पर नहीं जो खजाने को तड़प रही थीं, बल्कि उन पर जो उसे नापसंद करती थीं। Then शाहपेश स्माइल्ड, फिर शाहपेश मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, टिस सर्टन, ये यकीनी है थाट, द मैग्नानिमिटी ऑफ मॉनर्क्स, के बादशाहों की फिराख दिली, इज एज द रेन थाट फॉलेथ, ऐसी है जैसे बरसने वाली बारिश, द सन थाट शीनेथ, और चमकता सूरज, एंड इन दिस स्पॉट, और एक जगह, आइट फर्टिलाइजेथ रिचनेस, ये जरखीजी पैदा करती है, इन थाट, और किसी और जगह, इनकरेजेथ रैंकनेस, खराब बढ़ोतरी को बढ़ाती है। सो आर्ट थाउ बुट अवीड, ओ खिपिल, तो एक घास फूस ही है, ए खपील, एंड माई ग्रेस इज थाई चास्टिसमेंट, और मेरी मेहरबानी ही तेरी सजा है। फिर शाह पेश मुस्कुराया और कहा, यह यकीनी है कि बादशाहों की सखावत ऐसी होती है जैसे बारिश और सूरज, कहीं ये जरखीजी लाती है और कहीं घास फूस, तो एक घास फूस ही है, ए खुपील, और मेरी मेहरबानी ही तेरी सजा है। नाउ द किंग सीज्ड नॉट, अब बादशाह बाज न आया परसिक्यूटिंग खिपिल, खपील को सताने से, अंडर प्रिटेंस ऑफ बहाने के साथ, डूइंग हिम हॉनर, कि वो उसे इज्जत दे रहा है, एंड हीपिंग फेवर्स ऑन हिम, और उस पर एहसानात कर रहा है। अब बादशाह खपील को सताने से बाज ना आया, इस बहाने कि वो उसे इज्जत और एहसानात दे रहा है। 3 days and 3 nights, 3 दिन और 3 रातें, was खिपिल गास्पिंग खपील, हानिपता रहा, विथआउट वाटर, पानी के बगैर, कंपेल्ड टू ड्रिंक, मजबूर किया गया, पीने पर, ऑफ द ड्राउट ऑफ द फाउंटेन, फवारे के खशक पानी का, और एन होनर, एक इज्जत के तौर पर, एट द हैंड्स ऑफ द किंग, बादशाह के हाथों से। 3 दिन और 3 रातें
खपील बगैर पानी के हान पता रहा और उसे फव्वारे के खशक पानी को बादशाह की तरफ से इज्जत के तौर पर पीने पर मजबूर किया गया। एंड ही वॉज 7 days एंड 7 nights, और वो 7 दिन और 7 रातें मेड टू स्टैंड खड़ा रहने पर मजबूर किया गया। विथ स्ट्रेच्ड आर्म्स, बाजों फैलाए हुए, एज दे वर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, जैसे वो किसी दरख्त की शाखें हों। इन ईच हैंड ए पोमेग्रेनेट, हर हाथ में एक अनार। और वो 7 दिन 7 रातें इस तरह बाजों फैलाए खड़ा रहा जैसे वो दरख्त की शाखें हों, और हर हाथ में एक अनार था। एंड शाहपेश ब्रॉट, और शाहपेश लाया द पीपल ऑफ हिज कोर्ट, अपने दरबार के लोगों को टू रिगार्ड, ताकि वो देखें द वंडरस पोमेग्रेनेट, शूट वो हैरत अंगेज अनार की शाख, प्लांटेड बाय खीपिल, जो खुपील ने लगाई थी। वेरी वंडरस एंड अ न्यू सॉर्ट, बहुत हैरत अंगेज और एक नई किस्म की, वर्थी द गार्डन्स ऑफ अ किंग, जो किसी बादशाह के बागात के लायक हो। और शाहपेश ने अपने दरबार के लोगों को बुलाया ताकि वो खपील की लगाई हुई हैरत अंगेज अनार की शाख को देखें, जो नई किस्म की थी और किसी बादशाह के बाग के लायक थी। सो द विजडम ऑफ द किंग वॉज अपलॉडेड, चुनांचा बादशाह की दानाई की तारीफ की गई। एंड men voted, और लोगों को यकीन हो गया, he knew how to punish offenses in coin, कि वो जानता है कि जुर्म की सजा कैसे सकों की सूरत दी जाए, by the punishment inflicted on खीपिल the builder, जो सजा उसने मैमार खपील को दी थी। चुनांचा बादशाह की हिकमत की तारीफ हुई और लोगों ने जान लिया कि वो मुजरिमों को सजा देने का हुनर जानता है, जैसा कि उसने मैमार खपील को दी। Before that time, his affairs had languished. इस वक्त से पहले उसके मामलात मांद पड़ चुके थे। And the currents of business, और कारोबार के धारे, instead of flowing बहने के बजाय, had become stagnant pools. ठहरे हुए जोहड़ बन चुके थे। इस वक्त से पहले इसके कारोबारी मामलात मानद पड़ चुके थे और कारोबार के बहते धारे रखकर जोहड़ बन चुके थे। इट ये वैस था द फैशन रवाज टू डू करने का एस डिड खीपिल, जैसे खपील ने किया। एंड और फैंसी ख्याल करना था टंग जबान को अ कंस्ट्रक्टर, एक तामीर कनंदा, राथर थान बजाए उसके ए कमेंटेटर कि एक तबसरा नगार। इट वॉज द फैशन, ये रिवाज था कि जो खपील ने किया वैसा ही किया जाए और जबान को तबसरा करने के बजाय एक तामीर करने वाली चीज समझा जाए। एंड और देयर इज है a doom, एक अजाब अपॉन पर, थट पीपल, वो कौम, एंड और थट मैन, वो आदमी, विच जो रनित तो सीड फलने फूलने लगे, इन गैबल, फजूल गोई में, एस जैसा कि द पोएट सेज, शायर कहता है इन हिज विजडम, अपनी दानाई में। एंड देयर इज अ डूम, और वो कौम और वो शख्स जो फजूल बातों में तरक्की करता है, उस पर अजाब है। जैसा कि शायर ने कहा, इफ अगर थू वुड्स बी फेमस, तो मशहूर होना चाहे, एंड और रिच होना चाहे, माला माल इन स्प्लेंडेड फ्रूट्स, शानदार फलों में, लीव छोड़ दे तो ब्लूम खुलने के लिए, द फ्लावर ऑफ थिंग्स, चीजों के फूल, एंड और डिग खूद अमोंग के अंदर द रूट्स, जड़ें। पोएटिक उर्दू, अगर तू शहर और अमदा फल चाहता है तो जाहिर को न छीड़, बल्कि जड़ों में खदाई कर। ट्रूली यकीनन आफ्टर खीपिल्स पनिशमेंट, खपील की सजा के बाद, देयर वर फ्यू, थोड़े ही थे, इन द डोमिनियंस, सल्तनत में, ऑफ शाहपेश, शाहपेश की वो जो सूट चाहते थे तो विन हासिल करना, द हॉनर्स वो एज आजाद बिस्टोर्ड बाय हिम, जो उसने दिए ऑन गैबलर्स एंड आइडलर्स, बातोनी और सुस्त लोगों को। ट्रूली आफ्टर खीपिल्स पनिशमेंट, यकीनन खपील की सजा के बाद शाहपेश की सल्तनत में बहुत कम लोग बच गए जो बातूनियों और सुस्तों को दी जाने वाली इज्जत चाहते थे। एज अगेन, जैसे फिर, द पोएट, शायर, व्हेन, जब तो लोक्वेशियस फूल्स, बातूनी बेवकूफों को, विथ पेशेंस, रेयर नायाब सब्र के साथ, आई लिस्टन, मैं सुनता हूं, आई हैव थॉट्स, मुझे याद आता है, ऑफ खीपिल्स चेयर, खपील की कुर्सी की, हिज बार, उसका गुस्ल, हिज नोज गे, इसका गिलदस्ता, एंड हिज फाउंट, और उसका फुवारा, आई सी, मैं देखता हूं, हिमसेल्फ स्ट्रेच्ड आउट, वो खुद तनकर खड़ा है, एज अ पोमेग्रेनेट ट्री, जैसे एक अनार का दरख्त।
एंड और दैट आई एम नॉट शापेश कि मैं शाह पेश नहीं हूं, आई रिग्रेट मुझे अफसोस है, सो ताकि तो इनमें फांद सकूं थे बैबलर बाथूनी को इन हिज नेट, अपने जाल में। वेल इज दैट विजडम अच्छी है, वो दानाई वर्दी टू बी सॉन्ग जो गाई जाए, विच रेज्ड जिसने बुलंद किया द पैलेस महल ऑफ द वैगिंग टंग, हिलती जबानों का। एंड और होसो इज पनिश्ड जो भी सजा पाता है आफ्टर द फैशन इस तरीके से ऑफ शाहपेश द पर्शियन, शाहपेश फारसी वाले की ऑन खीपिल द बिल्डर खुपील मामार पर इज सेड टू बी वन, उसे कहा जाता है इन द पैलेस ऑफ द वैगिंग टोंग, हिलती जबानों के महल में, तो दिस टाइम आज तक